नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न लेकर आए हैं। ये पार्ट 3 है और आप लोगों को बता दें इस वीडियो में 3 प्रश्न मिलेंगे। तीनों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर अनुपात और समानुपात के तीसरा पार्ट है। हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप जो है सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है 4500 को 4 दोस्तों में इस अनुपात में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 बांटा गया है। सबसे छोटा हिस्सा, देखिए सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है, यानी सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया है तो कुछ इस तरीके से अनुपात है। पहला जो भी हमारा है ए मान लेते हैं, ये बी व्यक्ति हैं, ये सी और ये डी व्यक्ति हैं। इनका जो भी अनुपात लिखा है तो यहाँ पे लिखा गया 1/6 और यहाँ पे लिखा गया इनका 1/4 अनुपात और वहाँ पर है 1/3 और 1/2। सभी के बीच में अनुपात लगा हुआ है। और इस तरीके से जब भी इस तरीके से अनुपात आएगा तो सबसे पहले यह अनुपात जो है एक सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नीचे जो भी संख्याएँ हैं जैसे 2, 3, 4, 6 इन सभी का लासा निकालना है। तो यानी एलसीएम इनका हो जाएगा 12। लासा वो संख्या होती है नीचे दी गई संख्याओं या दी गई संख्याओं से सभी से विभक्त हो जाती है। तो 6 से काटेंगे, ये भी कट जाएगी, 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 3 चौके 12 और 2 छंग 12। तो 12 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिससे सभी से कट जाए। तो 12 एक लीस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या, यही एलसीएम कहलाती है। तो वैसे निकालना आप लोगों को आता होगा 2, 3, 4 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इन्हें काट सकते हैं और नीचे जाकर सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इसका एलसीएम कितना है, यहाँ पे 12 है। तो 12 यहाँ पर जो भी आया एलसीएम इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा। यानी यहाँ पर हम 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 12 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से काट देंगे। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 2 बार जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, 4 से कट जाएगा 4 कम 4 और 4 तियाँ 12 और 3 कम 3, 3 से कट जाएगा 3 कम 3, 3 चौके 12 तो 4 आ जाएगा यहाँ पर और 2 कम 2 और 2 छंग 12। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 एक प्रकार से देखा जाए हमारा नया अनुपात यहाँ पर निकल चुका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नया अनुपात जब भी बन जाएगा तो ABCD का यहाँ पर अनुपात जो बना है नया, तो 2:3:4:6। ठीक है, यहाँ पर अब जितना भी अनुपात है इसको जोड़ लेंगे तो इसे कहते हैं अनुपाती योग। अनुपाती योग यानी कि इन सभी को जोड़ लेना है। तो 6 4 10, 10 3 13 और 2 15। तो अनुपाती योग कितना आ गया, तो आप बताएंगे 15 आ गया। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा हिस्सा, यानी सबसे छोटा हिस्सा किसका है, तो सबसे छोटा जिसका अनुपात होगा वही सबसे छोटा हिस्सा होगा। तो यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा जो हिस्सा है तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपाती योग कितना है टोटल, तो 15। अनुपाती योग नीचे रखना है और छोटा हिस्सा का जो भी अनुपात था वो ऊपर रखना है। और टोटल यहाँ पर दिया गया है कितना, 4500। तो 4500 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम काट देंगे। 15 कम 15 और 15 तियाँ 45 और 2 0 यानी 300 बार लग जाएगा। और 2 तियाँ 6 तो 6 हो गया और 2 0 यानी इस तरीके से कितना आ गया, 600 आ गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, बशर्ते इसको लगाना ऐसे ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझाने के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है, वरना फास्ट करेंगे बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि ABC का अनुपात यहाँ पे दिया गया 2:3:7। तो यहाँ पर इसका मान बताना है। देखिए, तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 2 और B बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 और C बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7। ठीक है, तो तीनों का अनुपात दिया गया है यहाँ पर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे A:B:C। ठीक है, अब A के नीचे ऐसे लिख देंगे और B के नीचे 3 हो जाएगा और C के नीचे अनुपात यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या, अब देखिए सभी का मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इनका आंसर इसमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा और A कितना हमारा है 2 अनुपात 3। अब B हमारा B कितना है 3 यहाँ पर है तो 7 है यहाँ पर। और C कितना है यहाँ पर देखेंगे 7 है। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। SSC में ये पूछा जा चुका है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व करना
आना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, 4 9 49, 4 9 49। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 24 जबकि उन दो संख्याओं का योग 120। नीचे दिए गए विकल्पों में से उन दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है। अब इसमें से बताना है कौन सा अनुपात हो सकता है उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, एक दूसरी हमारी y है। तो यहाँ पूछा गया दो संख्याओं का अंतर और उन्हीं दो संख्याओं का योग। यहाँ पर योग भी दिया गया संख्याओं का और अंतर भी दिया गया। तो हम योग x प्लस वाई, इनका योग कितना दिया गया है तो देखेंगे 120 दिया गया है, 120। और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी दिया गया है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, ये अंतर दिया गया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पे माइनस में y है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे संख्या जुड़ेगी तो इस तरीके से 144 मिल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 144 बटा कितना हो जाएगा 2, और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो यानी कि आ गया x बराबर कितना, 72 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 72। यहाँ पर इक्वेशन चाहे इस, अब देखिए 72 की वैल्यू यानी x बराबर 72 है, चाहे इसमें आप रख के सॉल्व कर दीजिए या फिर इसमें रख के सॉल्व कर दीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं इस वाली पहली वाली इक्वेशन में। तो x बराबर कितना है, 72, तो 72 लिख देंगे। y बराबर कितना हो गया, 120। अब y बराबर हो जाएगा 120 माइनस 72। ठीक है, तो यहाँ 10 से 2 जाएगा। अब यहाँ पे घटा सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर, तो बचेगा कितना 8, और यहाँ बचा 11, और 11 से 7 जाएगा, बचेगा 4, यानी y बराबर आ जाएगा कितना, 48। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया आप बताएंगे आप, 48। यहाँ पे उन दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है। तो पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y है। x का मान आ गया है 72 और y का मान आ गया कितना, 48। इन दोनों को हम काट देंगे, 4 से डायरेक्टली काट सकते हैं और 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 12 से काट सकते हैं, 12 चौक 48 और यहाँ पर हो जाएगा 12 छंग 72 और 2 दूना 4, 2 तीन 6। तो इस तरीके से x y का अनुपात आ गया 3:2। तो ये इसका राइट आंसर है 3:2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी छोटी हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना।